जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु इस समय हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बारंबार। मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ गई कुल की आन, छाड़ गई कुल की कान, का करिए कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, संतन दिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई, अब तो बात फैल गई, का करी के को जानत सब कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई,
सुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई मीरा प्रभु ऐसी लगन होनी थी सो होई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम तू तो मेरा है मेरा है मेरा है राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम मैं तो तेरी हूँ तेरी हूँ तेरी हूँ राम। Shri Ramayana Saji, page 495, 495. सेनापति प्रहस्त तुम ऐसा करो विधान चतुरंगिनी सेना अब छोड़ शिविर का स्थान पुर के चारों ओर फेर कर रक्षा का काम मोर्चे बंदी सर्व कर होशस सब याम सब कुछ करके ठीक तब आकर भूपति पास सेनापति बोला उसे हुए रक्षित पुरवास सेनापति का सुन कथन कर संबोधन भूप बोला सदस्य गण सुनो देश काल अनुरूप हिताहित हानि लाभ को सुख दुख अर्थ विचार धर्म कर्म में सोचिए जो हो संकट पार आपन किए काम जो अब तक
एक सर्व महान। सचिव जन से निश्चय कर फल फल सब बखान। सुजन जनों की बुद्धि से मैं जाता हूँ जीत। आज तथा ही सोचिए काम न हो विपरीत। निश्चय जो ना किया गया है कारण यह एक। कुंभकर्ण को मध्य में बीते मास अनेक। अभी सजग में है हुआ उसके बिना नाकाम। बनते फलते हैं कभी इष्ट न हो प्रणाम। रूप की राशि सुंदरी सीता तजी न जाए। होवे मेरी मैं यथा ऐसे करो पाए। नीरस है सीता बिना मेरा सुख संसार। मुखमंडल उस मधुर बिन सब है मुझे आसार। कामातुर मैं दीन हूँ पाता हूँ संताप। इस मानस परिताप से मुझे बचाओ आप। कामातुर मैं दीन हूँ पाता हूँ संताप। इस मानस परिताप से मुझे बचाओ आप। रावण सुना उसने सबका, पर रावण तो फिर रावण है ना। प्रहस्त को तैयार किया, सारी सेना अब लेकर शिविर का स्थान छोड़ो और सारे ओर आ जाओ, रक्षा करो, मोर्चेबंदी कर लो। और सब कुछ ठीक ठाक करके फिर वो वापस आया उनके पास कि सारे रक्षित हो गए हैं सारे। और फिर बोला कि सुनो सब देश काल के अनुरूप जैसा है और हिताहित हानि लाभ को सुख दुख सब कुछ विचार करके धर्म काम भी सोचिए। जैसे संकट पार हो, जो आपने जो काम किए हैं उसे विचारिए। और सचिव जन और फिर उसने कहा कि भाई सचिव जनों ने जो मुझे बोला मैं उनसे जीत जाता हूं और कोई भी काम विपरीत ना हो। और अब कुंभकर्ण को उठाइए और कि अब बहुत बहुत देर से सो रहा है उसे उठाइए और बहुत अभी सजग हुआ है और उसको उठाइए। और फिर कहते उसके बिना काम नहीं बनेगा। अब कहते बनते फलते हैं कभी इष्ट ना हो प्रणाम। उसके तो कहते, और रावण कहता है कि इतनी सुंदर सीता है मुझसे तजी नहीं जा रही। कहते मेरी हो ये उपाय किया जाए, मेरी हो राइट। और अब सीता के बिना तो मेरा सब कुछ मुझे नीरस लगता है और उसके बिना तो मेरा मुखमंडल सब कुछ मुझे बिल्कुल वो लगता है। मैं कामोत्तर हो गया हूं, मैं कामातुर काम के वश हो गया हुआ हूं, उसके अधीन हो गया हूं और उसके कारण मैं संताप पा रहा हूं। देखिए रावण है, उसे पता है, उसे दिख रहा है सब कुछ राइट कि मेरी काम के कारण मैं फंस गया उसमें राइट। कामातुर हो गया हूं और फिर ये भी पता है, कहता है इस मानस परिताप से मुझे बचाओ आप। हाँ मैं कामातुर हो गया हूं और ये मानस परिताप है राइट। हमारे पास परमेश्वर कुंभकर्ण के पास गया है और उसको बोला है कुंभकर्ण को बोल रहा है रावण कि मैं कामातुर हो गया हूं, मुझसे अब सीता तजी नहीं जाती, मुझ पर मेरी मदद करो राइट। ऐसे रावण बोला है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। और मेरा जो ये मेंटल स्ट्रेस है क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रहा, इसके कारण मैं परेशान हो गया हूं, मेरी हेल्प करो। मानो कि अगर ये मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा
वाओ, राइट। देखिए कितना सुंदर है, कितनी कितनी सुंदर बात है ये। और बात तो है सिर्फ स्ट्राइक करने की, कि मानो जिस चीज के लिए शायद हम दुखी हैं, या जिस चीज के पीछे हम मेंटली भाग रहे हैं, मानो कि अगर वो मिल जाए हमें तो हम सुखी हो जाएंगे। ये रावण यही कह रहा है, मेरा मानस परिताप है ना, मैं संतप्त, उससे परेशान हो गया हूं, मुझसे वो छोड़ ही नहीं जाती, इसलिए मुझे वो ला दो तो मेरा ये मानस चीज दूर हो जाए। पर संत हमें बताते हैं ना, कितना सुंदर सिखाया संतों ने, कि चीज मिलने पर जरूरी नहीं आपकी वो जो मानसिक जो चीज चल रही है वो शांत हो जाएगी। नो, नॉट एट ऑल, वो नहीं शांत होगी। उसके लिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा, उसको आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, उस कामना को, इच्छा को ड्रॉप करना पड़ेगा, तब जाके शांत होता है, ना कि वो चीज मिलने पर आपको शांति मिलेगी। ब्यूटिफुल, राइट? बहुत सुंदर। या बहुत लोग किसी न किसी चीज के पीछे पड़े होते हैं। बहुत ही जबरदस्त दिन रहा, पता नहीं, बहुत ही बहुत ही जबरदस्त दिन रहा। और आज इतने सारी वो थी, मतलब इतने सारे सो कॉल्ड बड़े लेबल्स से मुझे मिलना था, ऐसा था। और मैं बैठक भी हुई हमारी जपियो की, वहां पे भी हंस रही थी। पहले मैं वहां गई और वहां बात हुई, अपने अध्यक्ष से बात हुई। वहां वहां मैंने बस यही बोला, आर करो या पार इधर बोला, मैंने कहा यहाँ इधर कर दो, मुझे इधर कर दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जब सिग्नेचर कर देती हूँ तो इसका मतलब इधर ही होता है, आपको बस ये काम, ये चीज करनी होती है। फिर देखिए, छोटी सी चीज थी, है ना, कि अच्छा सब कुछ हो गया तो अब चलो आगे आप। मुझे ही नहीं पता था इस चीज का, और मैं कितनी देर से इसी पे बैठी रही, और शायद कितना अंदर से भी होता होगा कि भाई ये कम्युनिकेट जब सही ढंग से नहीं किया गया, तो कि आपके पास सब कुछ अब है, अब आप चल सकते हो, इसका मतलब है। पर सब कुछ है कभी नहीं आपको पता होता कि अच्छा अब चल सकते हैं कि नहीं चल सकते तो उन्होंने कहा नहीं, अब आप चल सकते हो, क्योंकि मैंने सब कुछ मेरे सिग्नेचर कर दिया, मतलब कि अब आप आगे चल सकते हो। तो ये नहीं पता था मुझे, ये बहुत क्लियर हुआ। और एक चीजें क्लियर हुई, और बहुत सुंदर रहा, बहुत बहुत सुंदर सपोर्ट रही। फिर मैंने ये वाली बहुत बात की कि मैं अपनी डिपार्टमेंट की चेयर हूँ, क्या मैं किसी और को दे सकती हूँ, ये वाली बात की। और मुझसे कहते हैं क्यों, आप बनना नहीं चाहते क्या? नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं बनना, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं रहना चाहती, मैं तो इसीलिए आई थी क्योंकि क्योंकि बिखरा हुआ था हमारा सारा कुछ डिपार्टमेंट, और मैं तो इसीलिए आई थी कि मैं उसे सब कुछ जोड़ सकूं। और बहुत सुंदर जुड़ा वो, और बहुत सक्सेसफुल हुए इस बात से, और अब बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि दूसरा कोई चांस ले ले। तो मुझे दिख रहा था कि मेरे प्रिंसिपल इस सुझाव से इतने खुश नहीं थे। तो पर मैंने उन्हें क्लियर किया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बनना नहीं चाहती, बस यही था कि कोई और वो है, कोई और को चांस मिले। फिर मैंने उन टीचर से बात की जाके कि मैंने आपकी ऐसी रिकमेंडेशन करी है, और वो भी हैरान हुए, क्यों आपने मेरी क्यों की? तो उन्होंने मना किया, कहते नहीं, मैं नहीं करना चाहती, और मैं ये सब नहीं कर सकती। और वहां पे भी मुझे अगर मेरे अंदर कुछ था कि शायद अगले बनना चाहते हैं, या उन्हें इच्छा होती है बनने की, तो फिर उनकी कोई इच्छा रह ना जाए, पूरी हो जाए। तो पर उन्होंने धन्यवाद दिया, कहते नहीं, मैं नहीं बनना चाहती मैंने कहा लो। फिर मैंने वापस जाके कहा कि नहीं, मैंने उनसे बात कर ली है और वे नहीं बनना चाहते। तो पर मैंने धन्यवाद किया कि मुझे ट्राई करने दिया ये, क्योंकि ट्राई करना भी कि बिल्कुल नो नहीं किया, ट्राई करने दिया, और वो सब शांत हो गया। बहुत, वो भी बहुत अच्छा रहा सो बहुत अच्छा रहा। और बहुत सुंदर गेस्ट आए आज। आपको याद होगा कि मैं कहीं गई थी, जब वहां पे मुझे
कोई कोई मिले थे गेस्ट और उन्होंने कहा था हम आपके स्कूल आएंगे। वो बहुत दंग रह गए थे, एक तो हमारे स्कूल को देख के, क्योंकि एक तो चेंज हुआ था, और वैसे ही काम को देख के वो एक्चुअली बाकियों से नहीं मिलने आए थे, प्रिंसिपल या उनसे नहीं मिलने आए थे। तो मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां थी सुनाने को। तो फिर मैंने कहा कि चलिए कहानी सुनिए मेरी और मैंने फिर कहानी सुनाई और कैसे 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 सारा ग्रीन टीम का सारा वो सुनाया। तो बहुत इंजॉय किया, कहते बहुत बहुत आनंद आया। और तो मुझे बीच में पूछते भी हैं कि आपके बाकी लोग आपको सपोर्ट देते हैं कि नहीं देते मैंने कहा आप मेरे से पूछिए मेरी चीजें, ये तो ये ट्रिक क्वेश्चंस है। और बहुत बहुत अच्छा रहा। पर कुछ हुआ ऐसे कि वे गए प्रिंसिपल के पास, वो हमें बाहर आ गई थी और उनसे अकेले में आगे जाके बात की। मुझे पता नहीं क्या बात की पर या सब अपना अपना बहुत सुंदर करते। बट हम भोले भाव से और निश्चल भाव से करते जाएं, वही बड़ी बात है। और परमेश्वर की बहुत दया है कि उनसे विनती है, एक्चुअली विनती ही है कि जितना भी कुछ किसी प्रयोजन से नहीं होता कि, और बिल्कुल बिना किसी फल की इच्छा किए ही इंजॉय करते हैं, बातें करना इंजॉय करते हैं, सब करना। और बस झुके रहे और अपनी ओर ही लगाए रखे, बस यही मतलब है। जो वे करवाना चाहते, जिन चीजों में आनंद मिलता है वे करते जाएं वे। बट हाँ, ये भी एक बहुत, मुझे लगता है ये भी उनकी लीला थी कि इस तरह से किसी और को देना। पता नहीं क्या था, पता नहीं क्या प्रभु देखना चाहते, दुनिया कोई बेचारे वो करते रहते, क्योंकि हम लोग अलग ढंग से सोचती हूँ मैं मैंने उन्हें प्रिंसिपल को कहा, मैं हंस रही थी, मैं कहते आप नहीं, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं थोड़ी सी ना अलग हूँ उनका मैं काम करने का ढंग ना थोड़ा सा अलग से है और वो इस बात पे इतनी हंसी तो मैं कहते हाँ थोड़ा सा अलग है, पर नहीं, पर बहुत बहुत दयालु, बहुत सुंदर प्रश्न आया। जब योग में ही आया था कि हम राम राम क्यों नहीं राम राम हम करते हैं, वही क्यों नहीं ठीक है, नहीं वही क्यों नहीं इज इनफ। राम राम कर रहे राम राम, हमें उसके साथ ये बोलना कि वे सर्वशक्तिमान हैं या वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये क्यों हम बोलें। जैसे जप योग है ना, जप योग का प्रश्न आया था, तो जप योग में फिर ऐसे क्यों करे, राम राम क्यों ना राम राम ही क्यों ना करते जाएं, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो नाम स्मरण की डेफिनेशन है, और तो नाम स्मरण की डेफिनेशन में ही निहित है, ये डेफिनेशन में है जिसका नाम जपा जा रहा है उसके गुणों का चिंतन, उसे याद करना, उसे गुणों का चिंतन हम साथ साथ करें, ये डेफिनेशन है। गीता जी में नाम स्मरण की डेफिनेशन दी गई है। जब तो उनसे पूछा, जब आप राम राम करते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जिह्वा से ही रट रहे होते हैं राम 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 राम, है ना, और बहुत टाइम मन कुछ और कर रहा होता है। तो उनसे पूछा मन क्या कर रहा होता है, कहते मतलब आप क्या सोचते हैं, क्यों कर रहे हैं राम राम, सिंपल बात उनसे पूछी। कहते कि राम मेरे पास हैं, या कि मैं उनके और निकट होना चाहती हूँ, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने कुछ। तो फिर तो उन्हें कहा कि जप योग जो है, जो हम राम राम बोल रहे हैं, उसके साथ जो प्रभु को याद कर रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं और मेरे अंदर
आप कल्याण, आपके नाम से मेरा कल्याण ही कल्याण होता जा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्वामी जी महाराज का जो भाव है कि राम सर्वशक्तिमान है और इनके नाम से मेरा कल्याण हो रहा है, हम छोटी से छोटी कोई फूक लगा दे, कोई कुछ आ जाता है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तो हम हिल जाते हैं और हम उसी में ही स्टक हो जाते हैं। और फिर कई कई अब मेरे पास तो बहुत सारे जन हैं जो कहेंगे नहीं, हमें थोड़ा सा ऐसे थॉट आया, फिर हम खड़े हो गए, ऐसे भी हैं साधक, राइट। पर ऐसे भी होते हैं जो हफ्ते उसी में ही डूबे रहते हैं, या ये 3-4 दिन उसी में रहेंगे, हफ्ता रहेंगे, महीना रहेंगे, महीने रहेंगे, और कई लोग वर्ष रहते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते। तो ये जो है राम नाम जब हम लेते हैं, हमें राम नाम ले तो रहे हैं, लेकिन हमारे संसार की जो समस्याएं हैं और जो उसके साथ तरंगे होती हैं और जो इच्छाएं होती हैं, वो हमें जकड़ लेती हैं और फिर हमें उससे निकलने नहीं देती। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि राम नाम से इतने सर्वशक्तिमान हैं, इनसे मेरा कल्याण होता जा रहा है, तो ये एक विश्वास है कि मेरा कल्याण होता जा रहा है टोटल, मतलब हाँ, राम नाम से मेरा कल्याण सुनिश्चित है, मेरा कल्याण हो रहा है, राइट। तो अब फॉर एग्जाम्पल लिया कि भाई बच्चा आता है, बच्चा कहता है मामा मामा ये देखो, मेरे को ऐसे कहते हैं, मुझे ऐसे कहते हैं, या मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो मम्मा घबरा जाती है, हम लोग फोन खड़काने शुरू कर देते हैं, या ये चीज। तो यहाँ पर फिर एक साधिका क्या कहती है कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन मैं तो अभी कह रही हूं कि राम नाम से मेरा कल्याण ही कल्याण हो रहा है। महाराज ने कहा है कि राम नाम से तो कल्याण ही कल्याण होता है, तो अब मुझे तो ये दिख रहा है, पर महाराज तो ये बोल रहे हैं करने को। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर तो क्योंकि हम इस तरह की चर्चाएं सुन रहे होते हैं, इस तरह की चर्चाओं में बैठ रहे होते हैं, ऐसी चीजें सुनने को मिल रही होती हैं, तो फिर हमें फिर ये भी पता चलता है कि नहीं, मेरे राम तो कल्याण ही कल्याण करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हुआ है, पर मेरे राम तो कल्याण ही कल्याण करते हैं, मुझे दिख रहा है ऐसा हुआ है, पर मेरा तो कल्याण टोटल सुनिश्चित है, पक्का है राम नाम से, क्योंकि राम तो सर्वशक्तिमान है, वो तो मेरा कल्याण कर रहे हैं। हर पल जैसे मैं राम नाम ले रही हूं, मेरा कल्याण हो रहा है। ये जो विश्वास है कि चाहे परिस्थिति जैसी मर्जी है, मेरा कल्याण होता जा रहा है इस राम नाम से, ये जो चीज है ये बहुत सॉलिड चीज है। और ये जो है, ये विश्वास की नींव को, वो जो हम जैसे होता है ना, दीवार पे हम लोग वो करते हैं ना, इनग्रेव करने की कोशिश करते, लगे रहते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो वो जो विश्वास की वो जो नींव है, वो ऐसे 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 हम करते हैं इससे कि भाई राम नाम से मेरा कल्याण सुनिश्चित है, देयर इज नो डाउट इन इट। पहले तो रटन चलता है, पहले तो हम रट ही रहे होते हैं राम नाम से मेरा कल्याण निश्चित है, अभी मान नहीं रहे होते, रट रहे होते हैं गुरु आज्ञा मानकर। गुरु फिर सहायक होते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं मानना भी शुरू करते हैं कि भी महाराज ने कहा है सुनिश्चित है, तो बिल्कुल निश्चित है, ऐसे हो जाता है। फिर वो दयालु कृपालु देवाधिदेव वे फिर अनुभव देते हैं। ये स्टेजेस है महाराज ने बोली हुई, पहले जानना, राइट, फिर मानना, उसके बाद अनुभव, फिर वो अनुभव देते हैं। तो इसी में कुछ एक साधिकाएं बोली, तो उन्होंने कहा कि देखिए अनुपमा, मैं इस समय शादी पे आई हुई हूँ किसी गांव में, और मुझे मेरी बैठक थी और मुझे था कि मुझे ये अटेंड करनी है, तो मैं थोड़ा सा रास्ते में आके खड़ी हुई हूँ। कहते आते जाते लोग मुझे देख रहे हैं
और उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि मैं कहीं आई हूं, मैं वहां से अलग होकर ऐसा कोई काम कर रही होती। और फिर लोग आते जाते मुझे देख रहे हैं, कहते मुझे मुझे मेरे में इतना चेंज आया है कि राम मेरे सहायक हैं। और देखिए मैं आराम से आके खड़े होके सत्संग लगा रही हूँ। एक और चीज उन्होंने बोली, कहते हमारे वहां पर एक गली है और वहां पे हम थोड़ी दूर जाकर वहां कुत्ते होते हैं बहुत। और फिर मैं यूजुअली अकेले नहीं जाती थी, मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मुझे वहां तक चलो मेरे साथ। तो अभी कुछ ही दिन हुए मैं गई और मैं जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड कहते मैं चलूं तुम्हारे साथ क्या? तो कहती हैं कि नहीं, मेरे परमेश्वर मेरे साथ हैं, राम मेरे सहायक है। कहते मैं आराम से निकल आई और मुझे बिल्कुल भय नहीं लगा इस चीज का कि राम मेरे सहायक है। इतनी दया करते हैं प्रभु, इतनी कृपा करते हैं भगवान। और देखिए कितना सुंदर अनुभव सुनने को मिला। ये जप योग से रूपांतरण आए हैं साधकों में। तो ये जप योग हम क्या कर रहे हैं? विधि अनुसार जाप कर रहे हैं। विधि अनुसार हमें दीक्षा विधि अनुसार मिली है और अब हम जाप जो है वो विधि अनुसार कर रहे हैं। और स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से कहा है इस तरह से जाप करने की तो बात ही कुछ और है। ये भाव सहित जाप है। ये भाव कभी हमारे उतार चढ़ाव चढ़ रहे होते हैं, राइट? आज हमारा मूड नहीं ठीक था, अब बड़ा ऐसे जाप हुआ, आज मूड बहुत अच्छा है तो जाप ऐसा हुआ, ऐसे। तो लेकिन क्या कहते हैं, तो पर स्वामी जी महाराज के शब्दों के तो भाव एक रस ही रहते हैं कि राम मेरा कल्याण कर रहे हैं, राम नाम से मेरा कल्याण सुनिश्चित है, ये तो पक्का है। उनके भाव वही रहते हैं, हमारे भाव बदले रहते हैं क्योंकि हम वहां स्थिर नहीं है। तो इसलिए हम स्वामी जी महाराज के भाव कॉपी करते हैं कि राम नाम से मेरा कल्याण सुनिश्चित है, राम सर्वशक्तिमान है। सब ये हमने उनकी ही पंक्ति ली है, उनके ही भाव लिए हैं। और फिर हम अपने भावों को, अपना सब कुछ पीछे रख के अपने महाराज का भाव लेकर फिर हम जाप करते हैं। और फिर बात तो कुछ और होनी है ना है कि नहीं? बात तो कुछ और होनी है क्योंकि भाव किसी और के लिए हैं। और बहुत देर भाव भी नहीं बनते, हम मानते, पर वो अपने आप इतने सुंदर शब्द हैं संतों के कि अपने आप सारा पिघला देते हैं और मात्र याद करने पर ही कृपा कर देते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके आशीर्वाद के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कृपा करते हैं महाराज। और वे तो ऐसे हैं, मैं आपको क्या बताऊं उनकी जिसको जो श्रेय देना होता है देना होता है। मैंने जब चाहे इसके लिए, चाहे 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 उच्चारण के लिए भी है, जिसको उन्होंने श्रेय देना है देना है। सिंपल बात मैं यही कहूंगी, बड़े दयालु हैं वे, काम भी खुद करवाते हैं और श्रेय भी दूसरों को दे देते हैं, दिखाते भी चीजें खुद ही हैं और सब कुछ खुद ही करते हैं और दूसरों को दे देते हैं। सो या सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम ठीक सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
सब गुरुजनों का उनके शीशी चरणों में जय जय राम, जय जय राम।